देखिए आज डेरिवेशन करवाने वाला हूँ डाइपोल मोमेंट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट का, है ना। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का है, क्लास 12। तो देखिए होता क्या है इक्वेटोरियल पॉइंट में बेटा कि आपके पास दो चार्ज है, मान के चलो कि ये माइनस चार्ज है, ठीक है। और इसको थोड़ा और उधर कर लेता हूँ, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है आपके पास, ठीक है। अब इक्वेटोरियल का मतलब कि यहाँ पर कोई इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है P है, ये पॉइंट P है। और ये क्या होता है, ये जो टोटल डिस्टेंस होता है बेटा ये कितना होता है 2 है डाइपोल मोमेंट का, लेकिन ये A ले लेते हैं और इसको भी A ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर यानी कि यहां पर ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक। अब यहां से बात समझिए, ठीक है। ये प्लस चार्ज है तो आप जानते हो प्लस चार्ज ये अपने से दूर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं यहां बनाएगा, ठीक है, अपने से दूर बनाएगा। ये अब तो बात समझ में आ रही होगी। अगर माइनस चार्ज है तो ये अपने तरफ चार्ज बनाएगा, माइनस चार्ज है तो ये अपने तरफ चार्ज बनाएगा, ठीक है। ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आंसर है 2 थीटा। मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि उसमें और भी कलाकारी करना है मुझे, ठीक। ये डिस्टेंस r हो जाएगा। ये इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, तो P पॉइंट से ही हम लोग लेते हैं, एक्सियल पॉइंट पे P पॉइंट से ही लिए थे, है ना, P पॉइंट से ही लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और यहां पर भी P पॉइंट से ही लेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, r होगा, आप जानते हो, ठीक। अब एक्चुअली में इसका मुझे वेक्टर फॉर्म दिखाना है तो इसको दो कंपोनेंट्स होगा, इसका दो कंपोनेंट्स होगा, एक क्या होगा इस रास्ते कंपोनेंट्स होगा और दूसरा ये होगा, किस चार्ज के लिए, प्लस चार्ज के लिए, क्योंकि ये क्या है E प्लस Q है और ये E माइनस Q है, ठीक। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब ये जो कंपोनेंट्स है बेटा, दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो यहां पर देखिए थीटा कहां बनेगा, एक्चुअली में 2 थीटा यहां पर था, मैं बताया था ना, ये क्या था 2 थीटा था, ये 2 थीटा था, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक। तो ये क्या होता है, बाइसेक्ट होता है कंपोनेंट्स। ये जो वेक्टर दिखा रहा है ना प्लस चार्ज का, इसका मैं कंपोनेंट्स निकाल रहा हूं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये बाइसेक्ट होता है, ये बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट होता है तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। मैं अभी प्लस चार्ज की बातें कर रहा हूं, निगेटिव चार्ज की बात ही नहीं कर रहा हूं, थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, आप अगर क्लास 7 में पढ़े हैं, है ना, तो ये लाइन माइनस Q से प्लस Q लाइन जो है उसकी ये पैरेलल लाइन है, ये जो देख रहे हो ना कंपोनेंट्स, है ना। अगर ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगा और ये एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। मैथ में पढ़े होगे, आपको समझ में आया होगा। अगर ये दोनों लाइन तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, बराबर है, देख रहे हो ना, यहां पर भी ऐसे बन रहा है ना, दिख रहा होगा तो, ठीक है ना, यहां पर भी ऐसे बन रहे हैं, सेम एंगल यहां बन रहा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब बात यह है कि ये दो कंपोनेंट्स है तो एक कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा प्लस चार्ज के लिए, क्योंकि मैंने बताया, मैं पहले भी बताया हूं और अभी बता रहा हूं कि जो थीटा से लगा हुआ एंगल होता है वो कॉस होता है, ठीक है ना। थीटा से लगा हुआ एंगल कभी साइन होता ही नहीं है। तो अगर ये कॉस थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, तो आंसर है ये साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मुझे इससे देखना है, ठीक, ये साइन थीटा हो गया। चलिए अब दूसरी बात,
माइनस चार्ज के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो माइनस चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अगर देखो ये टू थीटा है और यहाँ पर थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही बनेगा। ये भी ओबियसली है कि थीटा ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चूंकि ये इस लाइन का पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल पढ़े होंगे आप, ठीक है, कहीं नोट उट कर लीजिए क्यों होता है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है, बात समझना हमेशा, ठीक। अब ये इसका भी दो कंपोनेंट्स होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और दूसरा कंपोनेंट्स ये होगा, ठीक है ना, ओके। अब यहां से थीटा से लगा हुआ ही एंगल क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मैं पहले भी बताया हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब बात यहां पर ध्यान से समझना बेटा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा अपन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नलीफाई कर जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी डेरिवेशन आपको करना है इतना में ही करना है, ठीक है। तो अगर ये फिगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो मैं डेरिवेशन करना स्टार्ट करता हूं, ठीक। अब यहां पर देखिए एक्सियल पॉइंट पर हम लोग क्या किए थे कि ई प्लस चार्ज वाले फील्ड में से ई माइनस चार्ज वाले को माइनस कर देंगे, लेकिन चूंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पर है, वहां माइनस इसलिए किए थे कि पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बनाए थे और वहां पर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज वाले निगेटिव चार्ज को डोमिनेट कर रहा था, ठीक। लेकिन यहां पर तो सेम पॉइंट है दोनों के लिए, सेम डिस्टेंस है दोनों के लिए। जब सेम पॉइंट और सेम डिस्टेंस होगा तो यहां पर दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, E1 प्लस E2। हम लोग को क्या करना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E प्लस Q प्लस, बस यही कर लेंगे, ठीक है। अब चूंकि P चार्ज से है ना, P चार्ज से मुझे डिस्टेंस की जरूरत होगी, तो डिस्टेंस देखिए यहाँ ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस फार्मूला लगता है ना, तो ये दोनों के लिए सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों के लिए बेस क्या है, ए है और हाइट क्या है, आर है। तो हाइपोटेनियस बराबर आप जानते हैं, हाइपोटेनियस बराबर जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, P क्या है, परपेंडिकुलर आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में दोनों के लिए हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा और साफ से लिख देता हूं, तो ये डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए, तो सेम ही डिस्टेंस होगा है। चलिए अब करते हैं इसका डेरिवेशन। तो प्लस चार्ज के लिए पहले हम लोग निकाल देते हैं। आप जानते हैं क्या होता है, के क्यू अपन में आर स्क्वायर, ठीक है। के को तोड़ देता हूँ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो हटाओ नहीं यार, अभी ऐसे ही रखता हूँ। के क्यू अपन में आर कितना है बेटा, है ना, आर कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। और ये माइनस चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज के लिए भी सेम, के क्यू अपन में वही आर स्क्वायर डिस्टेंस, ये आर स्क्वायर नहीं, इसका, इस चार्ज का हम लोग आर स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना, और इस चार्ज का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू अपन में अंडर रूट इसका भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के क्यू अपन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो ये ए प्लस क्यू और ये माइनस चार्ज के लिए सारे आपस में इक्वल है। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा,
ई नेट बराबर क्या होगा, मैंने बोला था ना कि दोनों को सेम कर देंगे। देखिए यहाँ पर ई नेट लिख देता हूँ ना, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ई नेट बराबर हो जाएगा ई प्लस चार्ज, है ना। दोनों के लिए एक्चुअली में तो बेटा सेम ही हो गया है, दोनों तो एक्चुअली में सेम हो गया है, तो दोनों के लिए मैं ई लिख सकता हूँ। मैं अब ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ई प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दोनों के लिए सेम लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, ई कॉस थीटा प्लस चार्ज के लिए, है ना, प्लस चार्ज के लिए भी लिखता हूँ ई नेट पर ई प्लस कॉस थीटा, और माइनस चार्ज के लिए भी लिखता हूँ कॉस थीटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंगल कॉस थीटा का ही बना रहा है। तो ई नेट बराबर क्या हो गया आपका 2e कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 2 ई के जगह पर क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वह, और क्या हो जाएगा Q अपन में क्या आया था r² प्लस a², 2 से इंटू कर दिया क्योंकि दोनों के सेम ही आ रहा है, k का वैल्यू में ओपन कर दिया, ठीक। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा आपको पता होगा कि कॉस थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सॉरी बेस अपन में हाइपोटेनियस, सॉरी कॉस थीटा बराबर बेस अपन में, कॉस थीटा बराबर में बेस अपन में हाइपोटेनियस, ये होता है ना, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। तो बेस कितना है बेटा, बेस कितना है, तो बेस है a, और हाइपोटेनियस के जगह पर क्या लिखेंगे r² और a², ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r² इंटू प्लस a² r² प्लस a², ठीक है ना, पावर नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं r² प्लस a² हाफ और इंटू a, ठीक है। तो ये 2aq हो गया आपका। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, तो 2aq, देखो 2aq यानी कि, है ना, डाइपोल, और इसको ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन में क्या हो जाएगा, ये दोनों का ये ऐड हो जाएगा r² प्लस a², है ना, इंटू में है तो पावर ऐड हो जाता है 1/2, ठीक। अब इसको यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग k कर देते हैं बेटा, इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k कर देते हैं, ठीक। और ये क्या हो जाएगा r² प्लस a² और 3/2, ये आपके पास आ गया, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। बट यहां पर भी a को हम लोग क्या बोलेंगे, a को क्या बोलेंगे, है ना, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल है तो a को हम लोग क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देंगे, और यहां पर a का वैल्यू 0 कर देंगे। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा, है ना, kp अपन में r² इंटू, ये 0 हो जाएगा तो पावर को इंटू कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ई नेट बराबर आ जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर kp अपन में r3, ये इसका फाइनल डेरिवेशन है, आप देख लीजिएगा, हो गया।